बापूजी के सत्संग से प्रेरणा पाके जैसे हमारे क्षेत्र में श्री भ्रूण हत्या है या गर्भपात है, वो करने से क्या क्या हानि होती है या उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब सुन के उससे प्रेरित होके मैंने जब से ये प्रैक्टिस चालू की है तब से मैंने गर्भपात ना करने की ठान ली थी। हरिओम, मैं डॉक्टर अश्विनी संदीप हम्बर्डे, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ औरंगाबाद से। पिछले 25 सालों से मैं आसाराम जी बापूजी से कार्यों से जुड़ी हूँ। मैंने 25 साल पहले ही बापूजी से दीक्षा ली है। बापूजी का जो कार्य है, जो महिला उत्थान समिति का, वो अत्यंत सराहनीय है। जो बापूजी कार्य कर रहे हैं नारी शक्ति जागरूक करने के लिए, और 14 फरवरी को जो कार्य बापूजी ने चालू किया है वैलेंटाइन डे के दिन, जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस करके मनाया जाता है हर घर में, वो जो कार्य किया है बापूजी ने वो अत्यंत सराहनीय है और इसकी आज समाज को ज़रूरत है। बापूजी का जो सत्संग है, जो सत्संग के माध्यम से अपने को जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, वो कार्य में से कैसे हम लोग अच्छे विचार लाके, और ऐसा नहीं है कि बापूजी के सत्संग से प्रेरणा पाके जैसे हमारे क्षेत्र में श्री भ्रूण हत्या है या गर्भपात है, वो करने से क्या क्या हानि होती है। आजकल यह महिला मंडल एबॉर्शन यानी गर्भपात जैसी कुरीति व कन्या बचाओ आंदोलन पर काफी सक्रिय है। एबॉर्शन यानी भ्रूण हत्या अथवा गर्भपात सचमुच किसी मर्डर से कम नहीं है। इसमें अजन्मे बच्चे पर नुकीले औजारों से वार पे वार किए जाते हैं और उसके शरीर के टुकड़े कर उसे बाहर निकाला जाता है। एक बेजुबान मासूम पर इतने वार क्या सही है? जो 84 लाख जन्मों में भटकते भटकते अपना कल्याण करने का अवसर मिलता है भारत में और वैदिक संस्कृति में जन्म लेने का, उस शिशु को जिसने हमारा कोई बुरा नहीं किया, न गाली दी, न हमारा कोई अपराध किया है, निरपराध बालक को न उसके पास अस्त्र है, न शस्त्र है, न सामना करने का कोई साधन है, उस मासूम जो गर्भ में निसहाय अवस्था में पड़े हैं, उन मासूमों को कातिल औजारों के द्वारा टुकड़े टुकड़े करवा कर उसके पास चीखने की भी क्षमता नहीं, पुकार भी नहीं है, और ऐसे निसहाय भ्रूण की हत्या कर देना कितना बड़ा प्राकृतिक ईश्वरिक अपराध है। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब सुन के उससे प्रेरित होके मैंने जब से ये प्रैक्टिस चालू की है तब से मैंने गर्भपात ना करने की ठान ली थी। लेकिन इससे मुझे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में कभी दिक्कत नहीं आई और हमारे घर वालों ने भी उसमें मेरा बहुत साथ दिया। उनको भी उसका महत्व पता चला कि गर्भपात करना ये गलत बात है, और इसके सिवा भी हम लोग बाकी की प्रैक्टिस करके या इथिकल प्रैक्टिस करना, इसकी प्रेरणा भी मुझे बापूजी से मिली। यानी हमारे फील्ड में जो अनइथिकल प्रैक्टिस होती है वो हमसे कभी भी ना हो, इसकी प्रेरणा मुझे सत्संग से ही मिली। और इस इथिकल प्रैक्टिस करके भी हमारा जो यहाँ पे औरंगाबाद में 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। बापूजी के कृपा से सब प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसा कुछ बापूजी की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। बापूजी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध भी नहीं हुए, फिर भी बापूजी को, जैसे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि बाकी बड़े बड़े अपराधियों को पैरोल मिली है, जैसे उनको रिहा किया गया, लेकिन बापूजी की पैरोल जैसे 7-8 साल से कभी भी मंजूर नहीं हुई। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, ऐसे ही मुझे लग रहा है। क्योंकि जो बापूजी ने जो ठाना था, भारत को विश्व गुरु करने का जो संकल्प उन्होंने किया था, उसके बहुत शत्रु रहेंगे और कुछ ना कुछ षड्यंत्र के अंतर्गत बापूजी को इतने सालों से जेल रिहा नहीं किया गया। मेरी मांग यही रहेगी कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि आज संपूर्ण भारत को सत्संग
और अच्छे विचारों की बहुत ज़रूरत है। विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए बापूजी की बहुत ज़रूरत है सबको। मेरी यही मांग रहेगी कि उनको रिहा कर दिया जाए। धन्यवाद।